हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो 24 जनवरी का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेट ए बी द सेट। और ए क्या है, सेट 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट है। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन ए विच कंटेन द ऑर्डर्ड पेयर 1, 2। यानी कि हमें एस एक ऐसा सेट दे रखा है जो कि सभी इक्विवेलेंस रिलेशन का कलेक्शन है। बस कंडीशन ये है कि उसमें ये ऑर्डर्ड पेयर 1 2 जो है वो शामिल होना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, उस सेट एस में कितने एलिमेंट्स हैं वो हमें चेक करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे, हाउ टू अप्रोच। ऑलराइट, तो इसके लिए एक फैक्ट होता है। फैक्ट क्या है कि नंबर ऑफ equivalence relations on a set A with cardinality of A equal to n कितने होंगे। ये आपका नंबर ऑफ पार्टीशन ऑन नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ n। तो n के कितने पॉसिबल पार्टीशंस हैं उनका जो नंबर होता है वो क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हम बेल नंबर भी कहते हैं, बेल नंबर। ऑलराइट, और इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये आपका फर्स्ट फैक्ट हो गया। सेकंड फैक्ट आपका ये है कि जो आपका Pn+1 है वो इक्वल होता है समीशन NCR PR R0 to n। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज हमारे पास होते हैं। साथ के साथ अगर हम देखें कि ज़ीरो के कितने पार्टीशन होते हैं, ज़ीरो का केवल एक ही पार्टीशन होता है, क्योंकि ज़ीरो को हम केवल ज़ीरो ही लिख सकते हैं। वन का पार्टीशन जो है वो भी वन के बराबर होता है। टू का पार्टीशन जो है वो कितने बराबर होता है, क्योंकि टू को हम लिख सकते हैं एक तो 1+1 और एक सिंगल 2, तो टोटल 2 पार्टीशंस होते हैं। ऑलराइट, इसके बाद में जो आगे की जो पार्टीशंस हैं वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम इस रेकरेंस रिलेशन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में। तो नाउ ए इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 1 2 3 एंड 4। तो क्वेश्चन में ये है कि आपको ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन की संख्या फाइंड करनी है। ए पर टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे P4 के बराबर। लेकिन हमें ए पर टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं चाहिए, हमें वो इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए जिसमें 1 और 2 जो है वो एक पेयर के फॉर्म में हमें मिले। ठीक है, और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो होता है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी अगर किसी रिलेशन द्वारा फॉलो की जाती है तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध। ठीक है, अब अगर 1 2 जो है उस रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहेगी कि 2 1 भी उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो एक तरीके से क्या होगा, हर एक रिलेशन में ये पेयर हमें हमेशा मिलेगा और ये ऐसा कैसे ही रहेगा। ठीक है, तो 1 2 हो चाहे 2, 1 हो, दोनों के दोनों उस रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, एक नया सेट डिफाइन करते हैं। तो नाउ डिफाइन, हम ए डैश डिफाइन करते हैं जो कि होगा आपका x 3, 4, जहाँ x क्या है आपका, ये पेयर है 1, 2। ठीक है, तो ये एक साथ ही रहेगा, कहीं भी ऐसे नहीं हो सकता कि ये अलग अलग चला जाएगा, एक अलग चला गया, दो अलग चला गया, ये हमेशा साथ के साथ रहने वाले। तो इन दोनों को हमने क्या मान लिया, एक एलिमेंट मान लिया। अब जो हमें निकालना है कार्डिनलिटी ऑफ एस जो, ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ एस इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन ए डैश। किसके बराबर होगा, P3 के बराबर। और P3 किसके बराबर होता है, P3 आपका जो है वो होगा 5 के बराबर। कैसे लिख सकते हैं इसको, समीशन R इक्वल टू 0 से 2, n की जगह 2 है तो 2CR PR। तो जो फॉर्मूला था हमारा इसका पार्टीशन का जो फॉर्मूला ये हमने लिखा है, इसमें हमने
एन की वैल्यू क्या रखी है 2, तो एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2c0 p0 + 2c1 p1 + 2c2 p2। 2c1 हो गया, 2c0 1 हो गया, p0 की वैल्यू 1, 2 p1 की वैल्यू 1 प्लस ये 1 हो गया और p2 की वैल्यू क्या होगी 2। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 2 यानी कि 5। देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। तो आपका कार्डिनलिटी ऑफ एस क्या दे रखा है 5, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। हैंस दी ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, तो आज का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो ऑप्शन सी था वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।